हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको प्रॉब्लम आती है अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाने में पर्सपेक्टिव में, तो आज का टॉपिक आपकी वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आइए दोस्तों समझते हैं क्या होता है फोरशॉर्टनिंग। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फोरशॉर्टनिंग को दोस्तों समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब भी पर्सपेक्टिव की चीज़ों को अटैम्प्ट करें तो इस कंसेप्ट को अपने हमेशा दिमाग में रखें। फोरशॉर्टनिंग बेसिकली क्या है दोस्तों, एक कंसेप्ट है जो आपकी हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट को बनाने में। आप एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट के थ्रू इस तरीके से अपनी लाइनों को बनाना शुरू कर दीजिए। बेसिकली ये पॉइंट आपका एक वैनिशिंग पॉइंट का काम करेगा कि एक वैनिशिंग पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनों को जिस तरीके से बनाते हैं, ये लाइंस उसी तरीके से आपको जो है बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से लाइंस बना लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दोस्तों एक कंसेप्ट को समझेंगे कि कंसेप्ट किसका, 3D ऑब्जेक्ट्स का। 3D शेप्स हमें समझनी होगी कि हमें किस शेप को इसमें यूज़ करना चाहिए। स्फीयर एक ऐसी शेप है दोस्तों कि देखिए वो हर जगह से गोल ही नज़र आती है। प्रिज्म आपको दो ही साइड देता है, प्लस सिलेंडर आपको ये देखिए आउटर शेप पैरेलल है तो एक जैसे नज़र आता है। तो सिर्फ बेस शेप जो बच जाती है हमारे पास, क्यूबॉइड या क्यूबी शेप बचती है जिसमें कि आपको तीनों साइड नज़र आती है और आप इन शेप को अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, किसी भी तरीके से। इस शेप को आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ भी बनाना है, अलमारी बनानी है, टेबल बनानी है, कुर्सी बनानी है, बल्ब बनाना है, एसी बनाना है, तो यही एक लौती शेप है जो आपकी हमेशा हेल्प करेगी। तो आइए दोस्तों समझते हैं किस तरीके से हमें फोरशॉर्टनिंग में अपने ऑब्जेक्टों को स्टडी करना चाहिए। ये हमारा हॉरिजन हो गया है, यानी कि हमारा आई लेवल। अब आई लेवल से जो भी चीज़ ऊपर होगी वो हमारी अबव आई लेवल, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से ऊपर होगा हमें उसका यहाँ पर बेस नज़र आएगा। और ये है हमारा बिलो आई लेवल, यानी कि जो भी हमारी आंखों से ऑब्जेक्ट नीचे होगा हमें उसका दोस्तों टॉप नज़र आएगा। ये देखिए, अब हम यहाँ पर अपनी शेप क्यूबॉइड या क्यूबी लेके चलेंगे तो उसकी जो बेसिक शेप है वो हम लेते हुए चलेंगे यहाँ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। ये देखिए, सेंटर से दोस्तों हमने शुरू कर दिया है, एक बेसिक से हमने रेक्टेंगल बनाया है। और अब ये रेक्टेंगल बना लेने के बाद अब हम चारों तरफ दोस्तों ऐसे ही रेक्टेंगल बनाएंगे। ये देखिए, चारों तरफ ही हम इस तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। चारों तरफ रेक्टेंगल बनाने से दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट रूम के कॉर्नर में किसी भी एंगल पे हो, या फिर आप आउटडोर सीन बना रहे हैं तो किसी भी जगह आपकी कोई शेप आपको बनानी हो तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। ये देखिए, चारों तरफ बन लेने के बाद अब रेक्टेंगल के कॉर्नर से जो ये लाइन हमारी सेंटर की तरफ जा रही है, हम उन लाइनों को सिर्फ हाईलाइट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, बाकी हमारी वही लाइन है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल आपस में एक दूसरे के साथ। ये देखिए, अब जैसे इसको बनाएंगे तो लाइन्स आपकी नहीं है तो आप इस तरीके से टच कर लीजिए। ये देखिए, टच कर लेने के बाद ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपकी लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये देखिए, आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल इनका पैरेलल रिलेशन हो, ये एक दूसरे के साथ डाइवर्ट बिल्कुल ना हो। परपेंडिकुलर रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर रूल बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ही गलत हो गई तो फिर तो दोस्तों आपकी पूरी कंपोजिशन और आपके ऑब्जेक्ट्स ही गलत हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें आपकी जो साइड लाइंस है वो आपको वनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर ही रहा है, और बाकी जो लाइंस है आपको बनानी वो सिर्फ आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही बनानी है। तो ये बात ध्यान रहे दोस्तों कि आप इन दोनों लाइनों को बनाते हुए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें और अपनी लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर रूल के साथ ही अटैम्प्ट करें। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हॉरिजन के थ्रू जाते जाते ऑब्जेक्ट का जो टॉप है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इसका टॉप कम है इसके हिसाब से, और जितना ये हॉरिजन पे जाएगा उतना टॉप कम दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे हम ऊपर की बात करें तो इसका टॉप की अगर हम बात करें, ये देखिए, इसका टॉप इस साइड वाले के टॉप के हिसाब से नीचे का जो हमें बेस नज़र आ रहा है वो कम है। अब देखिए, जब हम इसको चेयर बनाना शुरू करेंगे इस बॉक्स को, तो हम सिर्फ यहाँ चेयर के लिए यहाँ बैंड लाइन ले लेंगे, नीचे के बेस को ही यूज़ करना है। उसको हमने आधा कर दिया थोड़ा सा, इस लाइन को हम डबल कर देंगे ताकि वो थोड़ी सी 3D फील हो। ये देखिए, अब उसके पैर बनाने के लिए सिंपल हमने वर्टिकल लाइन बनाई, नीचे बेस हमारा सेट हो चुका है। हम लाइनें देखिए जो पॉइंट की तरफ जा रही हैं उसके थ्रू ही हम काम कर रहे हैं ताकि आगे जाते हुए चेयर का पैर छोटा ही नज़र आए। साइड में कोई पर्सपेक्टिव नहीं होगा तो वो चीज़ हमें बराबर बराबर लेते हुए चलनी है दोस्तों। बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने ऑब्जेक्टों को। आप लेफ़्ट और राइट की चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखते हुए ही काम करें। ये देखिए, अगर हमें ये टेबल बनानी है तो हमने लाइनों को ब्रॉड कर दिया है, सामने की तरफ से हमें जो फेस नज़र आएगा उसका हमने फ्रंट व्यू बना दिया है, और ये हमारे पैर बन गए। पैरों को बैलेंस करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जैसे कि अगर आपको इसको एसी बनाना है तो एसी के लिए आप इस तरीके से लाइन बना लेंगे तो ये आपका एसी बन जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्यूबॉइड ही एक इकलौती ऐसी शेप है जिसके थ्रू आप सारे काम कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हमें इसे स्टडी टेबल बनाना है तो स्टडी टेबल बनाने के लिए हमें
इस तरीके से प्रोसीजर यूज़ करना होगा। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, शेप वही है, उसको बस छोटा बड़ा ही हमें करना पड़ रहा है, ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं करने पड़ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही काम कर रहे हैं, हमारी वो लाइंस बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो रही है। अगर आपकी वो लाइंस दोस्तों गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए कि आपका पूरा व्यू जो भी सीन आप बनाना चाह रहे हैं वो एकदम ख़राब हो जाएगा। अब जैसे कि इसके बाद अगर आपको और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, लाइक आपको अलमारी बनानी है, तो आप उसके लिए भी दोस्तों वर्टिकल लाइन ही यूज़ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन सही यूज़ करें। और देखिए इस तरीके से आपका एक कीबोर्ड बनने के बाद हमने उसको एक अलमारी के अंदर चेंज कर दिया दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना दोस्तों कि आपको जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो कीबोर्ड और क्यूब से ही बन सकती है आपकी। बाकी शेप्स मैटर करती हैं ऐसा नहीं है, बट ये शेप सबसे ज़्यादा मैटर करती है पर्सपेक्टिव में। ये देखिए ये आपका फर्श बन गया। अब आपको अपनी इस प्रैक्टिस को दोस्तों और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करना है, तो आप डेली की 8 से 10 शीट इस तरीके से अटैम्प्ट करिए दोस्तों, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी दूर हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ मैंने एक ही शीट पे वनिशिंग पॉइंट पहले हमने सेंटर में लिया था, अब हमने साइड में ले लिया है। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है दोस्तों कि अगर आपके साइड एंगल्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वनिशिंग पॉइंट अगर आपका किसी कंपोजिशन में लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे ये नॉलेज आपको इसमें मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वनिशिंग पॉइंट दोस्तों हॉरिजॉन पे कहीं भी वेरिएट कर सकता है, और कहीं भी वेरिएट करने के साथ साथ उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ऑब्जेक्टों को बनाना पड़ता है। ये देखिए अब हम इस तरीके से स्क्वायर, रेक्टेंगल कहीं पे भी आप बना लीजिए, किसी भी एंगल पे आप जो बनाइए, और फिर इस तरीके से बना लेने के बाद अपने वैनिशिंग पॉइंट की लाइनों को उसके कॉर्नर से मिलाना शुरू कर दीजिए। तो जो भी सीन आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, जैसे देखिए ये बीच में हमने एक रेक्टेंगल लिया था और इसको हम अगर दोनों साइड से मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी शेप बन जाएगी दोस्तों। ये देखिए सारे एंगल्स में हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, सारे रेक्टेंगल्स में हम वही रूल फॉलो करेंगे जो भी हमने पीछे किया था। बस यहाँ पर मैंने आपके सामने थोड़ा एक्स्ट्रा में उस एक्टिविटी को करके दिखा दिया कि अगर आप और भी ज़्यादा अपनी शेप्स पे स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी शेप्स बनानी शुरू कर दें। और डेली के दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस कर लेने से आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे इस तरीके से। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको नॉलेज मिली हो। पसंद आई है दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।